Let's continue. Retail banking, Unit 3, last lecture regarding delivery channel. Retail banking is a customer business. Its success depends upon how product and services are delivered to customer in electronic channel such as ATMs, net banking, mobile banking. There is no human intervention and delivery is provided through machine और ऑनलाइन. सीधा है ना कि ऑनलाइन जब जाते हैं तो कोई डिलीवरी की ज़रूरत नहीं है. ऑटोमेटिक मशीन के जरिए हमारा ऑनलाइन सब कुछ काम हो जाता है. बट इन फिजिकल चैनल सच एज ब्रांचेस, direct marketing, the individuals, this is person involved in process, and they are very important for the success of customer relationship and loyalty factor. There are three important human intervention in physical channel. Number one, internal customer, that is staff. Number two, specialized marketing. And number three, direct selling. Direct selling means through agency. In retail banking delivery, the staff of the branches are responsible for the end to service, and the efficiency in delivery will result in customer satisfaction. All the staff member means bank के कर्मचारी, should aim at focus approach for effective delivery. जितने भी तुम्हारे स्टाफ के मेंबर्स है बैंक के, उनका काम है कि वो इफेक्टिव काम करे. बट इन एनी ब्रांच ऑल द स्टाफ विल नॉट सेम. सही बात है ना. कोई जगह स्टाफ बहुत अच्छा है, कोई जगह स्टाफ एवरेज है. सो देर इज अ डिफरेंस इन डिलीवरी क्वालिटी. हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? ओनली इन फॉरेन बैंक एंड न्यू प्राइवेट बैंक रिटेल बैंकिंग इज प्रैक्टिस एज ए SBU, strategic business unit. Hence, customer is more focused in new private sector bank. बट इन मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक, देखो फॉरेन बैंक हो कि नई बैंक हो कि प्राइवेट बैंक हो, वो बेसिकली कस्टमर पे ज़्यादा फोकस करते हैं. बट मेनी ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक रिटेल बैंकिंग इज कैरीड ऑन ओनली एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट एक्टिविटी, नॉट एज अ सेपरेट, not as a strategic business unit. So in public sector bank, the retail banking is more personalized and caring. Basically ये सिर्फ थियरी में पढ़ने के काम का, मगर हम सबको पता है what is the situation occurring in public sector bank. For efficient delivery, staff tools suggest following characteristic. अब कॉमन है पब्लिक सेक्टर बैंक हो के प्राइवेट हो के फॉरेन बैंक हो, स्टाफ के पास क्या क्वालिटी होना जरूरी है? अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, his level of income, his profile, his need, and his lifestyle. Cross selling the right product to match the requirement. Cross sell करना, चेकिंग करना. पोस्ट सेल सर्विस, कस्टमर एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को कस्टमर की जगह पे रख के कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना. कि अगर आप कस्टमर होते तो आप कैसी सर्विस मांगते हो. अंडरस्टैंडिंग द फीचर्स, एटीट्यूड फॉर द कस्टमर टाइप इन कस्टमर डिलीवरी, यानी वही चीज़ है कि भाई कस्टमर के साथ कैसे डील करना है, तो स्टाफ के पास कौन सा नॉलेज होना ज़रूरी है. सेकेंड वन इज मार्केटिंग मैनेजर, बेसिकली स्पेशलाइज ऑफिसर बोल सकते हैं. पब्लिक सेक्टर बैंक हैव्स रीडिजाइन their marketing approach and appointed specialist officer for marketing and retail banking. Separate position for the marketing were set up
एंड डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर वे अपॉइंटेड। बेसिकली कोई भी बैंक में आप चले जाओ, स्मार्ट और हाई फाई टैलेंटेड क्वालिफाइड मैनेजर ही मिलेंगे। दे वेर यंग एंड एनर्जेटिक and recruited from the campuses of management school. Some bank appointed them in junior management and some other bank in middle। यानी कॉमन हर जगह MBAs या तो जो लोग स्पेशलाइज होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। The expectation from these officer are explained below। मार्केटिंग मैनेजर जो डेडिकेटेड होते हैं, जिसको DM बोला जाता है, रिलेशनशिप मैनेजर बोला जाता है, उससे ये लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो देखना। उसके पास मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट एंड सर्विस सेलिंग, राइट सेलिंग टू टारगेट ग्रुप, सेल्स कन्वर्जन, क्लोजिंग द लीड, प्रॉब्लम को सोल्व आउट, कोई लीड आई है तो उसको क्लोज कैसे करना है, फॉलो अप कैसे लेना है, कस्टमर रिलेशन कैसे रखना है। बेसिकली सब प्रैक्टिकल टॉपिक है बॉस। एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, लास्ट DSA। एजेंसी वालों को नहीं आते कि जैसे मेरा भाई है सपोज, वो बैंक में लोन कराता है तो ही इज नॉट डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय बैंक, ही इज अ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ DSA वाज pioneered by foreign bank and nurtured well by new generation private sector bank। DSA are agencies which are appointed by the bank to get the business from them on a fee basis। कॉमन वो लोग काम करके देते हैं, बैंक वाले उनको काम के बदले में फी देते हैं। If the bank intend to serve a large section of customer without branch, then such bank can take the help of DSA। अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, ब्रांच बढ़ाए बिना, अपनी बैंक के खर्चे बनाए बिना, तो तुम लोग DSA के जरिए काम कर सकते हो। DSA मीन्स एजेंसी जो बैंक के बिहाफ पे काम करती है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फाइनेंस कार्ड। DSA are positioned by the bank across geography to make the task easier। DSA are primary engage in sourcing। जैसे देखो आ गया ना, क्रेडिट कार्ड, रिटेल लोन, होम लोन, पर्सनल लोन। द अपॉइंटेड DSA कैन अपॉइंट फील्ड पर्सनल एंड टेलीकॉलर। तो ये DSA वाले क्या करेंगे, जिसको एजेंसी मिली है वो अपनी ऑफिस डाल देंगे छोटी मोटी जगह अपने हिसाब से, वहाँ पे टेलीकॉलर रख लेंगे और अपने वहाँ पे काम करने वाले, फील्ड पे काम करने वाले पर्सनल रख देंगे। दे मार्क मार्केटिंग प्रोसेस एंड मीट द कस्टमर, उनको सेल करने की कोशिश करेंगे। बाकी के आगे का प्रोसेस तो बैंक करेगी। DSA focus on pure selling by pushing the product, then effective marketing after verifying the need of the customer and requirement। तो DSA वाले करते हैं क्या, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बेचते, कस्टमर पास जाते, कस्टमर से बात करते, कस्टमर से समझते, और कस्टमर की जरूरत को समझने के बाद वो अपना प्रोडक्ट, बैंक का प्रोडक्ट कस्टमर को सेल करते। Sometimes the employee of DSA mis-sell credit card product and make the customer fall into debt trap by misusing the card। होता है ना कि उनका काम तो क्या है भाई, बैंक ने बोला इतने कार्ड बेचने हैं तो बेच देंगे किसी भी तरीके से, फिर फ्रॉड होता है। दिस ऑल्सो मिस सेल रिटेल लोन विदाउट प्रॉपरली एक्सप्लेनिंग द प्राइस ऑफ द कस्टमर। इंडिया में 50 कस्टमर को ये भी नहीं मालूम होगा लोन नहीं उसका इंटरेस्ट कितना है, उनके हफ्ते कितने, बस दे दिया इतना % लोन। इट रिजल्ट इनटू डिससैटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर एंड रेप्यूटेशन फॉर द बैंक। एक सबसे बड़ा बैंक के लिए डिसएडवांटेज है अगर वो DSA के जरिए जाती है ना, अगर उसका DSA इस प्रकार काम करता है। इन केस ऑफ लार्ज प्राइवेट प्लेयर who are more than 50% of asset are sourced from the retail side, DSA play important role in business for more than 70% of retail asset portfolio including home loan are sourced through DSA। मैंने पहले ही बता दिया ना कि जितने भी लायबिलिटी प्रोडक्ट है, असेट प्रोडक्ट है, लायबिलिटी तो कम मगर असेट प्रोडक्ट जितने भी बैंक है वो सब जनरली DSA के जरिए ही किए जाते हैं। थ्रू DSA प्राइवेट बैंक वेर एबल टू अचीव डोर स्टेप बैंकिंग, यानी घर घर जाके भी तुम कस्टमर के पास उसकी जरूरत के मुताबिक उसको सर्विस दे सकते हो, डिलीवरी से दे सकते हो। तो ये तुम्हारे 3 टॉपिक हुए, बैंक के खुद पर्सनल, दूसरे एग्जीक्यूटिव जिसको अपने रिलेशनशिप मैनेजर बोलते हैं, और तीसरा आता है DSA। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग। कॉमन है, विदाउट टेक्नोलॉजी रिटेल बैंकिंग की सिचुएशन क्या होगी आप सोच सकते हो।
आप इमेजिन कर लो, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा विदाउट टेक्नोलॉजी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिटेल बैंकिंग। तो देखो पहली लाइन है, टेक्नोलॉजी एंड रिटेल बैंकिंग आर इनसेपरेबल। Technology is the foundation on which retail banking edifice is built across the globe. टेक्नोलॉजी वो जरिया है, वो बीज है जिसके ऊपर रिटेल बैंकिंग पूरा के पूरा पहाड़ या पूरा के पूरा झाड़ बन चुका है। टेक्नोलॉजिकल इज द एनेबल फॉर बिल्डिंग एंड ट्रांसलेटिंग अ कस्टमर डेटा इनटू रिटेल बैंकिंग। कॉमन है, टेक्नोलॉजी के जरिए सब डेटा मिलता है। लीड कहाँ से आती है? आपका लकी नंबर है, ये सब टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Bank adopt different technology platform with the global trend. The level of technology implementation in public sector bank started from stand-alone automatic ledger posting machine into early day of computerizing in 1980 and graduated to total branch automation and regional network hub। यानी वो सीधा ही बताया कि जब नए नए मशीन आए थे तो उस समय बैंक में क्या काम हुआ था, धीरे धीरे कन्वर्ट होकर आज के जमाना पूरा के पूरा कोई भी बैंक चले जाओ, छोटे से छोटे रिटेल बैंक भी पकड़ लो, कोऑपरेटिव बैंक भी पकड़ लो, वहां पे भी जो काम हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए ही हो रहा है। न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक स्टार्टेड विद टेक्नोलॉजी एडवांटेज ऑफ सिंगल सर्वर एनवायरनमेंट व्हिच गेव द एडवांटेज ओवर द बैंक। क्लियर? उसके बाद तुम्हारा आता है पब्लिक सेक्टर बैंक ऑल्सो हैव री इंजीनियर्ड टेक्नोलॉजी। इंजीनियर्स का मतलब उन्होंने टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस लाए। क्लियर? जैसे नवे नवे यानी एक जगह पे सब प्लेटफॉर्म, जैसे भी तुम योनो एसबीआई एक एप्लीकेशन आती है एसबीआई बैंक की, आप डाउनलोड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि उसमें तुमको सब कुछ मिल जाएगा। बैंक बैलेंस, ट्रांजैक्शन लिमिट, स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट, इनिशियल ट्रांजैक्शन कब से चालू हुआ है, क्या है, लोन अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, पेमेंट, सिंगल प्लेटफॉर्म के जरिए। अब इंडिया में कब आया टेक्नोलॉजी? अकॉर्डिंग टू बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप इन 2003 फॉलोइंग 4 प्रोसेस मॉडल हैव बीन इमर्ज। नंबर 1 एमसीक्यू में 100% आएंगे फाइनल एग्जाम में। हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल। कौन से? हॉरिजॉन्टलाइज, वेयर इंडिविजुअल प्रोसेस प्लेटफॉर्म सपोर्ट वन प्रोडक्ट ओनली। कितना प्रोडक्ट? एक प्रोडक्ट। द डेटा इन द मॉडल आर नॉट शेयर विद अदर प्रोडक्ट एट प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म। Number 2, vertical model, where functional is provided across all product. Horizontal में एक आता था, vertical में सब प्रोडक्ट आ गए बैंक के। In this model, customer information is centralized। पूछ सकते हैं। Number 3, predominantly horizontally organized model with some modularization with product oriented feedback। Customer data is available to certain extent for other product। Predominant basically ये जनरली क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, होम लोन डिपार्टमेंट वालों के इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। एंड predominantly vertical is a hybrid model, best model that offer common information for most of the service। सबके लिए common service। The basic information is available for the common service to product। All the 4 model achieve a degree of modularity and standardization, but there is no one size solution to the individual bank requirement। Clear? यहाँ पे तुम्हारा यूनिट 3 अवॉर्ड होता है। लास्ट क्वेश्चन बाकी है, वो लोग आप पढ़ लेना बिकॉज इंटरनल एग्जाम एमसीक्यू में